कृष्णा गूंजे चारों ओर। कृष्णा 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 गूंजे चारों ओर। जल थल अंबर आनंदित है कृष्ण नाम से भाव विभोर, भाव विभोर, भाव विभोर। कृष्णा 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 गूंजे चारों ओर। सब तत्वों का सार कृष्ण है, सृष्टि का आधार कृष्ण है। भक्त प्रिय भगवान कृष्ण है, निश्चल अपरंपार कृष्ण है। जल में गूंजे कृष्णा कृष्णा जल में गूंजे कृष्णा कृष्णा पेड़ पात सब कृष्ण उचारे, कृष्ण कृष्ण सब जीव पुकारे, जीव पुकारे, जीव पुकारे। कृष्णा 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 गूंजे चारों। हरि बोल। तो अब मैं यहाँ पर आपके बीच बुला रहा हूँ जो कनाडा से आए हुए हैं अक्रूर प्रभु। तो वो अब आपको भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में बताएंगे। तो आप सभी लोग हरि बोल कह करके उनका स्वागत कीजिए। अक्रूर प्रभु हरि बोल। 3 बार कहेंगे, एक बार में आप थकिएगा नहीं। बार बार जोर से हंस ध्वनि है। अगर आप बार बार कहेंगे तो इसके कहने से भी आपका हरि बोल, हरि बोल। अब और इसी के साथ साथ में जो इस पूरे महोत्सव के मुख्य यजमान हैं राहुल गुप्ता जी और उनकी पत्नी, उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पहले भागवतम की आरती होगी, पहले प्रभु जी करेंगे और फिर राहुल गुप्ता जी। और इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित है अमर उजाला के वरिष्ठ संपादक एवं पत्रकार सूर्यकांत जी। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो भगवान की बात। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत बोलिएगा प्रेम पूर्वक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्य को देना जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। प्रभु पास पा करके मुझको अपना लेना। प्रभु पास पा करके मुझको अपना लेना। मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ। मैं संत का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त भुला देना। मेरे द्वार भिखारी हूँ, मेरे दोस्त भुला देना। प्रभु पास पाकर मुझको अपना लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे जय राधे राधे,
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजगाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजगाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की सामवेद भक्त वृंद की प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गुरु गोवर्धन धाम की मायपुर मथुरा वृंदावन धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की जगन्नाथ बलदेव देवी सुभद्रा की निताई गौर प्रेमानंद all gurus to assemble devotees. All gurus to assemble devotees. All gurus to assemble devotees. All gurus to Shri Guru and Shri Gauranga. हमारे पीछे सब जय बोलने वालों की और जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी। अमर उजाला के वरिष्ठ संपादक और पत्रकार सूर्यकांत द्विवेदी जी कृपया आए और यहाँ पर प्रभु जी को माल्यार्पण करें। और के शर्मा जी सिटी हलचल से प्रभु जी का स्वागत है यहाँ पर। हेलो हरि बोल। हरि बोल। नदिया लीलेश्वर प्रभु सूर्यकांत जी का स्वागत करेंगे। भगवान की जो है चरणों की माला है, ये एक प्रसाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। इसमें जो और मालाएं हैं और इसमें बहुत अंतर है, तो ये जो माला पहनाई जाती है इसमें भगवान का आशीर्वाद साथ साथ आता है। हरि बोल। हरि और बोल। हमारे पुजारी द्वारकावासी प्रभु के शर्मा जी का भगवान की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। धर्म की रचना के बारे में कि किस प्रकार महर्षि वेद व्यास रचयिता तो हैं श्रीमद् भागवतम के, परंतु जिस तरह से उन्होंने भागवतम की रचना की वो वास्तव में सूत जी के द्वारा शौनक आदि ऋषियों को भागवतम बताते हुए उन्होंने उसकी रचना की, जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को एक साथ बताई गई। और इसके साथ साथ सुखदेव गोस्वामी की माता का नाम बताया था, किसको याद है? कुछ माताओं को याद है? पिंजला, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम के चतुर्श्लोकी का वर्णन किया था कि श्रीमद् भागवतम में वास्तव में भगवान के दिए हुए 4 श्लोकों का ज्ञान है, जिसकी ये 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवतम उनकी व्याख्या है। ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवतम में कहाँ है, जैसे कल बताया था, किसको याद है? आगे वाली माता जी को सब याद है, बताइए। यस, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 33, 34, 35 और 36 वो 4 श्लोक हैं जो जिनको भागवतम की चतुर्श्लोकी कहा जाता है, जो ज्ञान स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, जो स्वयं भगवान की वाणी है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता भगवान की
स्वयं की वाणी है। इसी तरह से भागवतम जो है, सारी भागवतम भगवान की अपनी वाणी नहीं है, लेकिन ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवतम में भगवान के स्वयं की वाणी। और हमने बताया कि श्रीमद् भागवतम हमें कृष्ण भावनामृत के बारे में बताता है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत कहां से प्रारंभ होता है, कल बताया था। कहां से प्रारंभ होते है कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस, कहां से प्रारंभ होती है? सत्यनारायण की कथा। धन्यवाद। ये पहली बार किसी पुरुष ने जवाब दिया है, नहीं तो स्त्रियां सबका मैदान मार के ले जाती हैं। धन्यवाद, आपने पुरुषों की लाज रख ली। तो महानुभाव ने बताया कि कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ होता है जहां पे भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का समापन होता है। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत ज्यादातर लोग जो बात करते हैं, आपको इन 4 वस्तुओं के बारे में या 4 चीजों के बारे में बताएंगे। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म इसलिए करो क्योंकि धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ की प्राप्ति होगी तो काम में सुविधा रहेगी, और जब उस सबसे मन भर जाए तो मोक्ष की तरफ। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये वास्तव में इन 4 के पश्चात शुरू होती है। कैसे, क्या बता ना की जाए। भक्ति हमें भगवान के समर्पण के मार्ग पर ले जाती है। भक्ति हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। भगवान से प्रेम भक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जो कुछ भी भौतिक सुख और सुविधाएं हम भगवान से मांगते हैं कर्म कांड के अंतर्गत, वह सब हमारे साथ नहीं जा सकती। किसी भी तरीके का भौतिक सुख, किसी भी तरीके की भौतिक सुविधा, कोई हमारा बैंक बैलेंस या कोई कोठी कार बंगला, जो सब चीजों की हमें मांग रहती है, पुत्र परपुत्र, ये सब चीजें जो हमें चाहिए, जिनके लिए हम कर्म कांड करते हैं या धर्म अर्थ काम मोक्ष का रास्ता अपनाते हैं, इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं। हमारे साथ जाएगा क्या? भक्ति हमारे साथ जाएगी। जब किया हुआ हमारे साथ जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में कर्मकांड के अंतर्गत हम जो कुछ भी भगवान से मांगते हैं, जैसे कि कल बताया था कि इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे, ये फिलॉसफी ठीक नहीं है। ये फिलॉसफी ठीक नहीं है क्योंकि जितनी ज्यादा माया, हमें धन संपत्ति और सुख जितने ज्यादा प्राप्त होते हैं, उतना ज्यादा हमारा मोह उस सबसे बढ़ जाता है। और जो भक्ति का पथ है, जो सत्य मार्ग है, जो हमें इस मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि का सच्चा रास्ता, जो इस मनुष्य योनि में जो हम प्राप्त कर सकते हैं,
भगवत प्राप्ति उससे हमें दूर ले जाता है। इस बारे में एक कथा आती है वेदों में कि एक बहुत वृद्धा स्त्री थी, महिला, और सुबह सुबह वो जंगल जाके सारी जो गिरी हुई छोटी मोटी लकड़ियां, छोटी बड़ी, सब इकट्ठी करके घर वापस लेकर जा रही थी। बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा इस वृद्ध महिला के सर के ऊपर रखा हुआ था, और ये जो लकड़ी का गट्ठा था वो उसके सर में छेद कर रहा था, चुभ रहा था बहुत बुरी तरह से। लेकिन फिर भी कर्मठ स्त्री अपने लकड़ी के गट्ठे को उठा के संभाल के घर ले जा रही थी। रास्ते में एक पेड़ से ऊपर गट्ठे की टक्कर हो गई और लकड़ी का गट्ठा नीचे गिर गया। बड़ी करुणा से उसने भगवान को पुकारा। इतनी करुणा और भक्ति और श्रद्धा से उसने भगवान को पुकारा बाय चांस कि भगवान स्वयं उसके सामने उपस्थित हो गए। जब भगवान स्वयं उसके सामने उपस्थित हो गए, सुबह सुबह का टाइम था, ब्रह्म मुहूर्त, भगवान को याद किया श्रद्धा से और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा क्या चाहिए, बोल मां, क्या सेवा तेरी कर सकता हूं। जब साक्षात भगवान उसके सामने खड़े थे, कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन वृद्ध महिला ने क्या मांगा, बेटा ये जो लकड़ी का गठरा मेरे सर पे से गिर गया है, इसको उठा के वापस मेरे सर पे रख दे। ये स्थिति केवल उस वृद्ध महिला की नहीं है, ये स्थिति हम सबकी है। अगर हम भगवान से सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, खाली यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमें भगवान की प्रेम भक्ति की करनी चाहिए, भगवान से प्रेम बढ़े, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। हम समझ रहे हैं कि हम भगवान से मुक्त होने का साधन मांग रहे हैं, लेकिन ये जो साधन हम मांग रहे हैं ये वास्तव में और ज्यादा बंधन में हमें बांधने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीन तरीके के ये गुण होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति जो है वो शुद्ध सत्व गुण में होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन भी तो वेजिटेबल है, फल सब्जी होता है, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। प्याज लहसुन सात्विक भोजन में आ सकता है, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं आता। केवल भोजन नहीं, हमें अपना पूरा दिनचर्या, अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में तल्लीन होके बिताने से हमें भक्ति मार्ग की प्राप्ति होगी। इन तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व गुण है, तो कृष्ण भक्तों को तीनों तरीके के गुणों को छोड़ के उससे ऊपर शुद्ध सत्व गुण में उठना है। केवल शुद्ध सात्विक भोजन से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा, भगवान नाम का जाप, महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे हमने भागवतम के महात्मा के बारे में बताया, आत्माराम की कथा शुरू की थी और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के रहस्य के बारे में भी बताया था। तो आज आप श्रोतागण
क्या चाहते हैं? आत्माराम की कथा आगे बताएं। कितने लोग आत्माराम की कथा आगे सुनना चाहते हैं? काफी लोग आत्माराम की कथा आगे सुनना चाहते हैं। ओके, तो हम आपको आत्माराम की कथा आगे बताएंगे और उसके बाद आप ही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान की किन बाल लीलाओं के रहस्य के बारे में आपको जानना है। तो आप अपने मन में अपनी लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से भगवान की लीलाएं ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो उसका सबका खुलासा आज हम कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की मार्गदर्शन के अनुसार करने की चेष्टा करेंगे। तो जैसा कि कल आपको बताया था कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव था। दामोदर, गांव का नाम, अभी भी वो गांव है और उसका नाम है गोकर्ण। हमारे पास उसकी पिक्चर्स हैं, अभी दामोदर आता है तो स्लाइड शो में लगाएंगे। आप उस गांव के दर्शन अभी भी कर सकते हैं। तो इस गांव में ये आत्माराम राम का ब्राह्मण सबको कर्म कांड की पूजा में लगाए हुए था और दान दक्षिणा वगैरह लेके कलेक्ट करता था। दान दक्षिणा कलेक्ट करते 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 बहुत धन संपत्ति इस ब्राह्मण के पास हो गई। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली वैसे तो बहुत सुंदर थी लेकिन बहुत झगड़ालू थी। इसमें गोकर्ण नाम का शो है वो और बहुत ईर्ष्यालु थी। ईर्ष्या की कथा बताई थी कल, नहीं बताई? ईर्ष्या की कथा बताते हैं। ईर्ष्या की कथा सुननी है। एक मनुष्य था, अपनी साधारण स्थिति को निर्धनता समझता था। तो एक पंडित जी के पास गया कि किसी तरह से मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जो मेरी निर्धन स्थिति है ये सुधर जाए। तो पंडित जी ने कहा, देख, सबसे ज्यादा जल्दी जो प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो है शिव जी। तुझे जाके शिव जी का की पूजा करनी चाहिए। शिव मंदिर में चला जा और ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दो। बड़े श्रद्धा और भाव से ये मनुष्य शिव जी के मंदिर में गए और ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया। ये जो आप स्लाइड शो में देख रहे हैं ये तुंगभद्रा नदी है और भी जो स्लाइड्स हैं वो गोकर्ण गांव की हैं। बहुत सुंदर गांव है। तो ये मनुष्य रात दिन की सुध बुध खो बैठा और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। अगले दिन ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके आगे प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा कि मनुष्य तुझे क्या चाहिए? अब मनुष्य ने कहा, पत्नी से शॉपिंग लिस्ट तो लिखवा के लाया नहीं हूं, क्या करूं, क्या बताऊं? तो जब भी मुझे जो ऐसा वरदान दे दो कि जब भी मुझे जिस चीज की जरूरत हो उसकी प्राप्ति हो जाए, बस ऐसा वरदान मुझे दे दो। क्योंकि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, मैं पत्नी से बात करके भी नहीं आया हूं। घर पे मैं अब कुछ लिस्ट बता दूंगा, घर जाके फिर दोबारा से झगड़ा होगा। इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जो कुछ जब मुझे चाहिए तभी मुझे मिल जाए, बस। तो शिव जी ने, ठीक है, ये ले। ये घंटा ले जाए, ये मंदिर में जैसे बजाने वाला घंटा होता है,
जब जाके इसको घर ले जाके बजाएगा तो जो चीज मुंह से इच्छा करके तेरे मुंह से निकलेगी वो तुझे प्राप्त हो जाएगी। तो मनुष्य बहुत प्रसन्न हो गया कि अरे एक दिन की तपस्या में मुझे भगवान शिव के दर्शन हो गए और मुझे ये घंटेश्वर महादेव की प्राप्ति हो गई, जिससे कि मेरे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो जब वो अपने घंटेश्वर महादेव को लेके जा रहा था तो भगवान शिव ने उसको रोक लिया। ये देख, एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी तू इस घंटेश्वर महादेव से मांगेगा, जिस घंटे को मैंने तुझे दिया और तूने इसका नाम अभी घंटेश्वर महादेव रखा है, इस घंटेश्वर महादेव से जो कुछ भी मांगेगा वो तुझे अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तेरे पड़ोसी को उससे डबल प्राप्ति होगी। जो कुछ तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो पहले तू सोच ठीक है मुझे क्या, लेकिन जाते जाते जो मैं जो कुछ भी मांगूंगा मेरे पड़ोसी को, मैंने एक गठरी मांगी अगर स्वर्ण शर्फियों की तो मेरे पड़ोसी को 2 मिलने वाली है। तपस्या तो मैंने की है, घंटेश्वर महादेव को मैंने प्रसन्न किया, सब कुछ तो मैंने किया, उसको क्यों ये फायदा मिले। तो नाराज हो गया, घर जाके वो घंटेश्वर महादेव को एक कोने में रख दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। स्त्री बहुत चतुर थी, लेकिन उसको पता नहीं था बेचारी को कि क्या है। तो एक दिन साफ सफाई के लिए उसने घंटेश्वर महादेव को हटा दिया। हटाने से घंटेश्वर महादेव बोल गए और घंटेश्वर महादेव ने पूछा, बोल स्त्री क्या चाहिए। उस बिचारी को 6 दिन से पूरी तरह से भोजन नहीं मिला था। तो उसने कहा, महाराज मुझे क्या, मुझे तो भोजन की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उसको 56 भोग की लगी हुई थाली एकदम से प्रकट हो गई और अपना भोग एंजॉय कर रही। तो जब खा पी के पेट भर गया, संतुष्टि हो गई कि अरे मैंने केवल भोजन मांगा और 56 भोग मुझे मिले, ये घंटेश्वर महादेव ये तो बहुत काम की चीज है। तो क्यों नहीं अपनी सारी शॉपिंग लिस्ट निकाल लेती और सब कुछ इनसे अभी पूरा करवा लेती। तो बोली, महाराज फिर से घंटा बजा के, ये बात ऐसी है कि ये कुटिया जो है ना, बरसात में पानी आ जाता है अंदर, सर्दी में इसमें बहुत सर्दी होती, कुछ निवास नहीं रहती, और गर्मियों में भी परेशानी है। क्यों नहीं ये कुटिया को एक सुंदर सा 1 मंजिले मकान में परिवर्तित कर देते। घंटेश्वर महादेव ने तथास्तु, यही होगा। और तभी बहुत सुंदर 1 मंजिला मकान, पूरा बंगला आलीशान बन गया। तो महाराज ये तो मकान बहुत बड़ा है, इसकी तो सफाई करते करते मैं सारा दिन परेशान हो जाऊंगी, कुछ नौकर चाकर तू दो। 6 नौकर, मेरी किचन में कुछ नहीं है, ठीक है। सारा धन धान्य से धान और सब कुछ, सारी पेंट्री क्लोजेट भर गई, सारी ग्रोसरी आ गई। तो जब सब कुछ चल रहा था, पतिदेव घर में नहीं थे। जब वापस आए, यहाँ पे मेरी कुटिया हुआ करती थी, यहाँ इतना सुंदर मकान बना हुआ है, क्या बात है। और जो पड़ोसी की छोटी सी कुटिया थी, उसके ऊपर तो 2 मंजिला मकान बना हुआ है, ये मैं कहां आ गया। देखा वहां तो 12 नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो उसको याद आया, जरूर कुछ ना कुछ ये घंटेश्वर महादेव का करिश्मा है। घर जाके पत्नी को पूछा कि अरे क्या हुआ। ये कुछ नहीं, आपने बताया नहीं मुझे। घंटेश्वर महादेव यहाँ घर में आप लाए
और आपने कुछ नहीं मांगा। देखो मैंने सब कुछ मांग के अपनी सब इच्छाएं अभी के लिए पूरी कर ली हैं, लेकिन घंटेश्वर महादेव यहाँ है। तो उसने कहा अरे तूने ये नहीं सोचा कि जो कुछ तू मांग रही है पड़ोसियों को डबल मिल रहा है? कि अच्छा ये बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे क्या पता कि जो मैं मांगूंगी पड़ोसियों को उससे दुगना की प्राप्ति होगी। तो उसने ठीक है, स्त्री चतुर थी, उसने कहा ठीक है मेरे पास उसका भी इलाज है। तो कहती है मेरे पति की एक आंख फूट जाए। अब पति कहे भाग्यवान क्यों मेरी आंख फोड़ने के चक्कर में, कि देखिए आपकी तो एक ही आंख जा रही है, दिखाई तो देगा ना, पड़ोसी की दोनों जाएंगी। घंटेश्वर महादेव को फिर से बजाया, घंटेश्वर महादेव मेरे पति की एक टांग तोड़ दो। कि मेरी टांग भाग्यवान, ये कोई बात नहीं, आप तो फिर भी बैसाखी लेके चल लोगे, लेकिन पड़ोसी की दोनों जाने वाली। आगे एक खाई खुद जाए, खाई खुद गई, लेकिन पड़ोसी घर के आगे दो। अब पड़ोसी जो अंधा है, दोनों टांग नहीं है, घर से बाहर निकला और बेचारा खाई नहीं। तो समझने की बात यह है कि ये ईर्ष्या हम लोगों को किसी न किसी रूप में पकड़े रखती है। तो इसी तरह से ये स्त्री जो थी ये भी ईर्ष्यालु थी। दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहते थे, आत्माराम और धुंधुली, लेकिन परेशानी ये थी कि घर में कोई संतान नहीं। संतान ना होने की वजह से आत्माराम को, ब्राह्मण थे लेकिन उनको हमेशा ये चिंता खाए रहती थी, जैसे कि सेठों को चिंता होनी चाहिए कि इतनी सारी धन संपत्ति में किसको छोड़ के जाऊंगा, कोई पीछे है नहीं। तो उनकी ये इच्छा थी कि किसी तरह से घर में संतान हो जाए, संतान की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति हो। सब तरीके के इलाज किए। तो खुद ब्राह्मण थे, दुनिया के लिए पूजाएं, यज्ञ और क्या क्या करवाते थे। उनको सब पता था कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या किया जाता है, लेकिन कोई पूजा कुछ काम नहीं दी। और एक दिन जब बहुत परेशान हो गए कि नहीं मुझे पुत्र नहीं होगा, दुख से रोने लगे और जंगल में चले गए। जंगल में एक महर्षि के दर्शन हुए। महर्षि ने देखा कि ये ब्राह्मण यहां बैठा रो रहा। तो जाके उसको पूछा भाई क्या परेशानी। तो सुशिक्षित वेद पाठी ब्राह्मण, इतना विद्वान शक्ल से नजर आ रहा है, लेकिन रो क्यों रहा है? कि देखिए महर्षि जी, मेरी समस्या ये है कि मेरे घर में संतान नहीं। इतनी तो समस्या, लेकिन इतनी बड़ी समस्या है कि मेरे घर में कोई गाय भी मुझे अगर दान दे देता है तो मेरे घर में आके वो गाय भी बांझ हो जाती है, गाय के भी फिर कुछ नहीं होता। कोई चिड़िया आके मेरे घर में घोंसले बना देती है तो उसके भी अंडे नहीं होते। मेरे घर में बहुत समस्या है, कुछ नहीं होता। और पेड़ पौधे भी नहीं उगते, फल भी घर में आते ही खराब हो जाते हैं। तो महर्षि ने कहा धन का लालच छोड़ दो, जो कुछ भगवान ने
तुम्हें आज दिया है, उसको तुम्हें क्या जरूरी है कि पुत्र को ही देना है? एक मंदिर का निर्माण करो, आश्रम बनाओ, लोगों की सहायता करो, मूर्ति की स्थापना करो। जो लोग दर्शन के लिए आएंगे, तुम शिक्षित ब्राह्मण हो, उन्हें उपदेश दो, भगवान की भक्ति के बारे में बताओ। ये सब मोह माया में क्यों पड़े? बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण को कुछ बात समझ में नहीं आई कि भगवान मुझे तो पुत्र ही चाहिए और कुछ नहीं। तो महर्षि ने उसको भागवत से कथा सुनाई। भागवतम में कथा आती है एक महाराज चित्रकेतु की। महाराज चित्रकेतु के भी कोई संतान नहीं थी, पत्नियां बहुत सारी थी, किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं। तो एक बार नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जो कुंडली है, तुम्हारे जो भाग्य है, उसमें पुत्र की प्राप्ति नहीं है। लेकिन महाराज चित्रकेतु नारद मुनि जी के पीछे पड़ गए कि नहीं भगवान, आप तो सर्व संपन्न है, कुछ न कुछ आप तो जरूर मेरा कुछ न कुछ करा ही सकते हैं। तो नारद जी ने कहा ठीक है, तुझे इतनी ज्यादा पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो तुझे एक पुत्र होगा, लेकिन जितना सुख देगा उससे ज्यादा दुख देगा। तो मुझे कोई सुख दुख की चिंता नहीं, मुझे तो केवल पुत्र चाहिए। तो सबसे छोटी रानी से महाराज चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होने की वजह से ज्यादा समय महाराज केवल अपनी छोटी रानी के साथ और उसके पुत्र के साथ बिताने लगे। इससे बाकी की सब रानियों में ईर्ष्या हो गई और महाराज चित्रकेतु फिर से बहुत दुखी हो गए। नारद मुनि को पुकार किया कि मेरा पुत्र जो है ये भगवान के पास चला गया, किस तरह से इसको वापस बुलाओ। नारद मुनि तो मैं तो तुम्हें कह गया था कि तुम्हारे पास संतान सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। 5 साल के लिए तुम्हें ये पुत्र मिल गया, अब ये जा चुका है। ये ठीक है जा चुका है, चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसको 1 मिनट के लिए तो वापस बुला लो। मुझे एक बार ये पिता कह के पुकारे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नारद मुनि जी ने वो मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। जब वो मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया तो नारद मुनि से उसने पूछा क्या बात है, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? प्रणाम करके नारद मुनि, तो नारद मुनि जी ने कहा तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो। तो पुत्र ने क्या कहा, आप कौन से पिता से मुझे प्रणाम कराना चाहते हैं? कौन से पिता को प्रणाम कराना चाहते हैं? मेरे तो कितने जीवन हो चुके हैं। भूतकाल में मेरे बहुत सारे जीवन हो चुके हैं, बहुत सारे मेरे हर जीवन में एक नया पिता था। तो मेरे तो कितने सारे पिता हैं, कौन से पिता की आप बात कर रहे हैं? तो चित्रकेतु को यह ज्ञात होता है कि देखो ये एक आत्मा है जो इस शरीर में थी और इससे पहले किसी दूसरे शरीर में थी और उससे पहले किसी दूसरे शरीर में थी। मैं उससे मोह कर रहा हूं, जबकि उस आत्मा का वास्तव में मेरे साथ कोई नाता नहीं है। जैसे हमने ये सब नाते रिश्ते जोड़ के यहां बना के हम लोग बैठे हैं, ये रिश्ते नाते वास्तव में हमारे शरीर के, हमारी आत्मा का दूसरे की आत्मा से वही रिश्ता है जो हम सबकी आत्माओं का एक दूसरे से, उससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं। जो ये रिश्ता है ये शरीर के साथ सीमित है। तो ये सब भगवत कथा सुना के नारद मुनि जी ने चाहा कि
इसको जिस तरह से महाराज चित्रकेतु को बुद्धि आ गई थी, किसी तरह से इस ब्राह्मण को भी बुद्धि आ जाए। लेकिन नारद मुनि जी को पता चला कि एक क्षत्रिय राजा को उपदेश देना आसान था, लेकिन इस ब्राह्मण को उपदेश देना बड़ा कठिन कार्य है, ये ब्राह्मण सुनने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये एक फल है, एक आम है, ये ले जा और अपनी स्त्री को खिला दे। उससे कहना कि जब तक उसका पुत्र उत्पन्न नहीं हो तब तक उसको व्रत करना पड़ेगा, दिन में एक बार खाना पड़ेगा ये फल खाने के बाद। तो सब विधि विधान समझ के ब्राह्मण देवता वो फल लेके अपने घर अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी को सब कुछ समझा दिया कि ये लो फल और ऐसे ऐसे व्रत करना है और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, हमें अपने वंश को चलाने वाला प्राप्त होगा, जिसको हम अपना सारा धन संपत्ति जो कुछ हमने जोड़ा है सब कुछ हम दे के जा पाएंगे। तो ये स्त्री धुंधुली मन में सोचती है ये तो बड़ा कठिन कार्य है, पहले मैं ये फल खाऊं, उसके बाद 9 महीने गर्भ में इस संतान को पालूं, मुझे तो दिन में 6 बार खाने की आदत है, ये व्रत एक बार खाने का और वो भी पूरे 9 महीने, पता नहीं 10 महीने कितना, ये बहुत ज्यादा है, ये मेरे से नहीं होगा। तो वो फल उठा के गऊ को डाल दिया और धुंधुली की जो बहन थी वो गर्भवती थी। धुंधुली की बहन से धुंधुली ने ये साठ गांठ कर ली कि देख तू जो तुझे संतान होगी वो मुझे दे देना और मैं उसके बदले में इतना सारा धन अपने पति से छुपा के चुपचाप तुझे दे दूंगी। तो वो होने वाली और जब समय पूरा हो गया तो धुंधुली की बहन के जो संतान हुई वो धुंधुली को मिल गई। उसने अपने पति को खुशी खुशी कि ये हमारे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है बता दिया। और जो वास्तव में गर्भवती स्त्री धुंधुली की बहन थी उसने अपने गांव में सबको बता दिया मेरा गर्भपात हो गया, मेरे बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं रही। तो धुंधुली ने अपने पति को बताया अगले ही दिन कि देखो पतिदेव हमारे पास एक समस्या है। समस्या ये है कि भगवान ने हमें पुत्र तो दिया लेकिन मेरे स्तनों में दूध नहीं दिया। स्तनों में दूध तो तभी आएगा जब उसने पुत्र को जन्म दिया होगा। तो आत्माराम जी सोच में पड़ गए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान जब कोई स्त्री 10 वर्ष की ही हो जाती है तभी से भगवान उसके शरीर में उसके आने वाली संतान के पोषण की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। कर देते कि नहीं? 10 साल की उम्र से ये भगवान का सिस्टम है। भगवान का सिस्टम विदाउट फेल है, फेल नहीं होता। ऐसा कैसे हो गया कि मेरी पत्नी धुंधुली के स्तनों में दूध नहीं आया? तो धुंधुली ने कहा आप चिंता मत करो, मेरी बहन है ना उसके गर्भपात हो गया था, उसके स्तनों में दूध आ रहा है, तो मैं उसको यहां बुला लेती हूँ, पास के गांव में रहती है, वो रोज आके तुम्हारे पुत्र को यहाँ
दूध पिलाया जाया करेगी, और कभी मैं जाके उधर इसको उसका दूध पिला लाऊं। तो चलो ठीक है। तो ऐसे ही साथ में जो गऊ ने फल खाया था, गऊ के भी पुत्र उत्पन्न हुए। गांव वाले अचरज में आ गए कि आज तक इस आत्माराम के घर कुछ फली नहीं फूटी, और आज न केवल इसकी स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया है, इसकी गाय भी मनुष्य के पुत्रों को जन्म दे रही है। तो जो मनुष्य पुत्र जन्मे, उनके जो कान थे वो गऊ की तरह थे, और बाकी सारा शरीर उनका मनुष्य रूप था। तो आत्माराम ने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। दोनों पुत्र घर में ही पैदा हुए हैं। अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा, और गऊ के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। धुंधुकारी और गोकर्ण साथ में खेलते कूदते बढ़ते पलते बड़े होने लगे। तो साफ साफ दोनों का प्रारब्ध दिखाई देने लगा। धुंधुकारी बहुत शैतान, नटखट और राक्षसी प्रवृत्ति का था, जबकि गोकर्ण बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, धुंधुकारी ने गोकर्ण के ऊपर भी अत्याचार करने शुरू किए। तो गोकर्ण घर छोड़ के चले गए। जब गोकर्ण घर छोड़ के चले गए तो धुंधुकारी के अत्याचार उनके माँ बाप के ऊपर होने लगे। बाप के ऊपर इतने अत्याचार धुंधुकारी ने किए कि आत्माराम जी ने आत्महत्या कर दी, और धुंधुकारी ने घर में लाके 5 वेश्याओं को घर में रख लिया, और जो कुछ भी धन था इन वेश्याओं के ऊपर लौटा दिया। लेकिन वेश्याओं को और धन की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका लोभ भी कभी पूरा नहीं होता। तो धुंधुकारी रात को जाके लोगों के घरों में, महल में कहीं ना कहीं चोरी कर करके लाते और इन वेश्याओं को देते। कुछ दिनों के पश्चात ये वेश्याओं को पता चल गया कि ये धुंधुकारी जो है अब हमें जो कुछ देता है चोरी से देता है, चोरी करके लाता है वो देता है। कल को ये पकड़ा जाएगा तो हमारे सारे जो गहने, जेवर, सोने, जवाहरात, ये सब कुछ दिए हैं ये हमारे जब्त हो जाएंगे। राजा ने इसको पकड़ लिया तो सारी संपत्ति हमारी जब्त हो जाएगी। हमारा सब कुछ बचाने का एक ही तरीका है, इस धुंधुकारी को मार देते हैं। ना रहेगा धुंधुकारी और ना ये कभी पकड़ा जाएगा, इसको सैनिक कभी पकड़ नहीं पाएंगे। धुंधुकारी को रात को सोते हुए 5 वेश्याओं ने मिलकर मार दिया। ये जो 5 वेश्याएं हैं ये हमारी 5 इंद्रियों की तरह है। तो धुंधुकारी को इन 5 ने मिलके, पत्नियों ने मिलकर मार दिया। धुंधुकारी भूत प्रेत की योनि को प्राप्त हो गए। गोकर्ण को जब ये पता चला तो गोकर्ण वापस अपने घर आए और उन्होंने देखा कि धुंधुली की हालत बहुत बुरी है और ये वैश्याएं सारा धन लेके चली गई हैं और भूत प्रेत की आत्मा की तरह उनका भाई धुंधुकारी उसको अपना भाई मानते थे। धुंधुकारी भटक रहा है। तो गोकर्ण भागवतम की शिक्षा प्राप्त करके आए थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भागवत का आयोजन करूंगा और सारी भागवतम की कथा धुंधुकारी को जो भूत प्रेत की योनि में है उसको सुनाऊंगा और उसका कल्याण होगा। तो एक बांस में उसकी आत्मा को बुला के
भगवत कथा का आयोजन किया गया और सारे गांव को भगवत कथा में आमंत्रित किया गया। सारे गांव ने कथा सुनी और धुंधुकारी ने भी कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद धुंधुकारी की आत्मा उस बांस से मुक्त होकर भगवत प्राप्त हो गई और सारे गांव वाले वहां बैठे देखते रहे। गांव वालों ने कंप्लेन किया कि अरे भगवत कथा तो हमने भी सुनी थी, खाली धुंधुकारी को मुक्ति मिली, हमारा क्या होगा? उतना ही कथा का लाभ प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। अभी आप सबके बीच बहुत देर से मेयर महोदय, हमारी मेरठ की श्रीमती मधु गुजर जी बैठी हुई थी, शांतिपूर्वक कथा सुन रही थी, लेकिन चूंकि इनका समय बहुत कीमती है, बिजी है और कई जगह इनको जाना होता है, तो अभी हम उनको आमंत्रित करते हैं यहाँ प्रोग्राम में दीप प्रज्वलित करके तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग हरि बोल कह के हर्ष ध्वनि होनी चाहिए। आध्यात्मिक प्रोग्राम में हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आध्यात्मिक कार्यक्रम में जो भी कुछ है भगवान का नाम है, तो हमें हरि बोल कहकर भी हम भगवान को पुकार सकते हैं। और हम यहाँ पर स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में अपने मेयर महोदय का। और मैं चंद्रमुखी जी माता जी से आग्रह करूँगा कि वो मेयर महोदय को भगवान की माला पहनाकर उनका आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान का हरि बोल। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को पागल नाम है। जिनके में आए, कृष्णा जिनका नाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। राम है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है।
मेरा बारंबार नाम है। लूट लूट धगी बासन खायो, बाल बाल संग देख करायो। लूट लूट धगी बासन खायो, बाल बाल संग भाग रचायो। ऐसे लीला नाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला नाम मेरा बारंबार नाम है। सुपद सुता की लाज बचायो, रस गज को बंद छुड़ायो। सुपद सुता की लाज बचायो, रस गज को बंद छुड़ायो। ऐसे कृपा नाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा नाम को मेरा बारंबार नाम है। बिना जिसका नाम है, तो जिसका नाम है, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बिना जिसका नाम है, गोकुल जिसका नाम है, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे ही भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि धुंधुकारी की कथा से पहले आप सब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था, भगवान की कौन सी बाल लीलाएं या और भी कोई भगवान की लीला जिसके रहस्य के बारे में आप जानना चाहते हैं। किसी के पास कोई भगवान की ऐसी लीला है जिसका रहस्य जानना चाहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। वस्त्रहरण की लीला, और वो माता जी सबको वस्त्रहरण की लीला ही सुननी है। रासलीला के बारे में और रासलीला के बारे में कोई बात नहीं, दोनों ही सुन लो। ऐसा होता है कि भगवान हमारे परम पिता परमात्मा, लेकिन जब भगवान मनुष्य रूप धर के
इस संसार में आते हैं तो हर इंसान ये समझ नहीं पाता कि ये भगवान है। तो इसी प्रकार से भगवान जब राम रूप में, राम अवतार में इस धरती पर प्रकट होते हैं तो आम जनता ये जान नहीं पाती कि ये भगवान है। आम जनता के ना जान पाने से क्या होता है, स्त्रियां भी ये नहीं जानती कि वास्तव में भगवान है। और भगवान का रूप इतना आकर्षक होता है कि लोग अपना दिल हार जाते हैं भगवान के रूप के आगे, भगवान के आकर्षण के आगे। तो जब भगवान से आकर्षित होके अपने मन में कोई स्त्री कुछ इच्छा करती है कि भगवान की किसी रूप में मुझे प्राप्ति हो, ये तो स्वाभाविक है। तो वो इच्छा क्योंकि भगवान के सामने की गई है, वो इच्छा भगवान अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन भगवान राम रूप में, राम अवतार में कितनी जगह गए, जैसे कि जब भगवान शिक्षा पूर्ण करके वापस अयोध्या आए तो ऋषि विश्वामित्र उनको जंगल में ले गए उनके आश्रम की रक्षा करने के लिए राक्षसों से। जब भगवान ने आश्रम की रक्षा का प्रबंध पूरा कर दिया तो ऋषि विश्वामित्र उनको जनकपुरी ले गए, जहां माता सीता का स्वयंवर होने वाला। तो जब जनकपुरी की सड़कों पे भगवान श्री राम अपना धनुष बाण लेकर महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे थे तो गलियों में चारों तरफ से, ऊपर से, छज्जों पे से कितनी स्त्रियों ने उनकी मोहिनी के दर्शन किए, और उसमें से कितनी स्त्रियों को ये इच्छा मन में आई, कुछ कुंवारी स्त्रियों को, कि जब मुझे पति प्राप्त हो तो इतना सुंदर, आकर्षक, मोहिनी रूप वाला पति प्राप्त हो। या जिन स्त्रियों के ऑलरेडी विवाह हो चुके थे, विवाहित स्त्रियों को किसी को मन में ये आया कि अगले जन्म में मुझे ऐसा पति कभी प्राप्त हो। तो ये तो केवल उदाहरण है, ऐसी बहुत सी इच्छाएं हैं जो हम यहाँ कथा में सब कुछ व्यक्त नहीं कर सकते बच्चों के सामने। ऐसी बहुत सी इच्छाएं हैं जो लोगों के मन में भगवान का रूप, भगवान की मोहिनी से मोहित होकर उनके मन में वो इच्छा आ जाती है, और वो इच्छा फिर भगवान को उनकी पूर्ण करना भगवान का कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि भगवान का दर्शन अमोघ है। भगवान के दर्शन, भगवान के साक्षात सामने होने पे जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं वो इच्छा अवश्य पूरी होती है, और वो भगवान का कर्तव्य हो जाता है कि वो इच्छा हमारी पूर्ण हो। लेकिन भगवान श्री राम अवतार के समय एक आदर्श मानव की लीला कर रहे थे। आदर्श मानव की लीला करने का पार्ट उनका ये था कि एक स्त्री व्रत, चाहे उन्होंने उस स्त्री का भी त्याग किया लेकिन दोबारा से विवाह नहीं किया। तो बहुत से लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि तुम्हारे कैसे भगवान है, निर्दोष स्त्री का त्याग कर दिया, उसको वनवास दे दिया। लेकिन देखा जाए
तो वास्तव में वनवास किसका हुआ? सीता जी का हुआ या भगवान राम का हुआ? सीता जी तो लव कुश को जन्म देने के कुछ ही सालों के पश्चात धरती माता के पास वापस चली गई और भगवान श्री राम 11,000 साल तक राम राज्य करते रहे बिना स्त्री के और कुशा आसन पे सोते रहे 11,000 साल तक राजमहल में रहते हुए। तो वास्तव में वनवास किसका हुआ? वास्तव में भगवान ने वनवास अपने आप को दिया। या तो उन्होंने सीता को त्याग करके दूसरा विवाह कर लिया होता, तो हम कह सकते थे कि सीता को वनवास दिया और खुद अपना राजा बने रहे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओ, ये तो लिखित में प्रश्न आया। तो भगवान ने ना केवल उन सब स्त्रियों की इच्छा पूर्ण की कृष्ण रूप में आके, बल्कि एक बहुत विशेष स्त्री थी रामलीला में, रामायण में, जिसकी इच्छा भी भगवान ने कृष्ण रूप में आके पूरी की। वो विशेष स्त्री थी शूर्पणखा। शूर्पणखा भगवान के पास क्यों आई थी? शूर्पणखा भगवान की मोहिनी मूर्ति रूप, भगवान के रूप से आकर्षित होके भगवान के पास संग करने के लिए आई। तो क्या शूर्पणखा भगवान की बनाई हुई जीव नहीं है? क्या उसको भगवान के ऊपर कोई अधिकार नहीं है? क्या वो कुछ इच्छा नहीं कर सकती? जब भगवान के साक्षात उसको दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हम हो गए, सबकी इच्छा पूरी होगी, शूर्पणखा की नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? शूर्पणखा को भगवान ने वचन दिया कि अभी मैं मानव लीला में राम रूप में एक स्त्रीवत धारण किए हुए, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैं फिर कभी करूंगा। कौन जानता है शूर्पणखा कृष्ण लीला में कौन सी स्त्री बन के भगवान के आगे आई? कौन जानता? हाथ ऊपर। कुब्जा, इधर से कुब्जा। कुब्जा महाराज कंस के लिए चंदन लेप बनाने का कार्य करती और कुबड़ी थी, बहुत भद्दी थी। लेकिन भगवान कृष्ण जब मथुरा में आए तो उन्होंने वहां का एक माली था, माली ने भगवान को, कंस का माली था, तो कंस की बगिया में से फल और फूल भगवान को अर्पित किए। भगवान ने स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया उसको। आगे गए तो कंस का धोबी मिला। कंस के धोबी तो जब भगवान ने नम्रता पूर्वक आग्रह किया कि कुछ अच्छे वस्त्र हमें पहनने के लिए दे दो, ना केवल धोबी ने मना किया, धोबी ने भगवान को कटु वचन कहे।
भगवान ने एक थप्पड़ उस धोबी को लगाया, उसका सर धड़ से अलग हो गया। आज दुष्टों के संहार की भी कथा। तो ऐसे ही आगे चल के जब कुब्जा भगवान को मिली तो भगवान ने कहा, ये चंदन लेप इतना सुंदर, ये मुझे दे दो। तो कुब्जा ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कुब्जा को सीधा कर दिया, उसकी कुबड़ी स्थिति, और उसको एक भद्दी स्त्री से बहुत रूपवान स्त्री बना दिया। और भगवान उसके साथ उसके घर गए। उसको भगवान के साथ सहवास करना था, लेकिन भगवान की उम्र केवल 12 साल थी। भगवान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसको इतने सुख की अनुभूति करा दी कि उसको कोई इच्छा मन में सारे जीवन के लिए नहीं रह गई। क्योंकि भगवान जो हमें दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। जिस सुख की अनुभूति भगवान का एक स्पर्श हमें दे सकता है, उस सुख की अनुभूति इस सारे संसार की सारी संपत्ति हमें दे नहीं सकती। तो इस तरह से भगवान ने शुभ्रका की भी इच्छा पूर्ण की। तो जिन स्त्रियों ने कभी ऐसी इच्छा की कि हमें भगवान की पत्नी बनने को मिले, उन सब को भगवान ने अपनी पत्नी बनाया, और इस वजह से भगवान की 16,108 पत्नी। और जितनी स्त्रियों को भगवान के साथ सहवास या कुछ भी करने की इच्छा थी, भगवान ने सब की इच्छाएं कृष्ण रूप में पूरी की। क्योंकि कृष्ण रूप भगवान का स्वयं लीला पुरुषोत्तम पूर्ण रूप है। पूर्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनकी एक भी लीला को हम दोहरा नहीं सकते। भगवान की कोई लीला ऐसी नहीं है जिसको हम दोहरा सकते हैं। वही भगवान जब राम रूप में आते हैं, सारी लीला ऐसी करते हैं जिनको हम दोहरा सकते हैं, क्योंकि वो आदर्श मानव की लीला कर रहे हैं। क्योंकि हम मानव हैं, हम मानव लीला कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं कृष्ण रूप में आते हैं तो वो भगवान की लीला करते हैं। भगवान की लीला इंसान के बस की नहीं है। ना केवल हम वो लीला कर सकते हैं, बल्कि हमारी मंद बुद्धि में वो लीला का मतलब भी समझ में नहीं आता, उसका भावार्थ नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है। जैसा कि कल बताया कि भगवान इसलिए कि भगवान की स्वयं प्रकट होने की वजह से गायें 10 गुना ज्यादा दूध दे रही हैं और वो सारा कंस को जा रहा है। उसको रोकने के लिए भगवान ने दूध दही माखन का खूब उपयोग किया, बांटा, बंदरों को बांटा और धरती मां को भी खिलाया, जिसे हम कहते हैं कि बखेर दिया। भगवान उसको बखेरना नहीं समझते। भगवान के जिस तरह पुत्र और पुत्री हमें, ये धरती माता जिसको हम माता कहते हैं, ये भगवान की पुत्री है। और वो सारा दूध दही माखन जो हम समझते हैं कि धरती में गिर गया, वो भगवान ने धरती को खिलाया है। जो सारा दूध दही माखन हम समझते हैं कि यमुना जी में बह गया, वो यमुना जी में बहने गया, भगवान ने वो यमुना जी को प्रसाद अर्पण किया है। वो भगवान का नजरिया है, वो नजरिया हमें नजर नहीं आएगा। भगवान यमुना जी में यमुना जी के दर्शन करते हैं, हमें केवल पानी दिखता है। नहीं खानी वृंदावन की खाया, ब्रजरज वहां की भी नहीं खानी तो ब्रह्मांड घाट की खाया। ब्रह्मांड घाट की माटी इतनी स्वादिष्ट है
कितने लोगों ने यहां ब्रह्मांड घाट की माटी खाई है? बस। कितने लोगों को पता है कि ब्रह्मांड घाट कहां है? अरे ब्रह्मांड घाट गोकुल में है। वहां की मिट्टी के बने बनाए पेड़े वहां मिलते हैं, जो दिखने में बिल्कुल पेड़े लेकिन माटी के पेड़े हैं। और वो पेड़े इतने स्वादिष्ट हैं, वो भगवान को भोग लगी हुई माटी के प्रसाद हैं। कभी भी कोई जाए तो गोकुल के पेड़े या ब्रह्मांड घाट के पेड़े जरूर लेके आना और थोड़ा थोड़ा उसको कुतर के खाना। बहुत स्वादिष्ट है। तो जो हमारा नजरिया है वो हमारा नजरिया है, क्योंकि हम एक बहुत निम्न कोटि के जीव हैं, लेकिन भगवान इतनी उच्च कोटि के हैं कि जो उनका नजरिया है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, पृथक है हमसे उनका नजरिया। वो इस धरती जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं, वो उसको अपनी पुत्री के रूप में देखते हैं। जो यमुना जिसको हम बहता हुआ पानी के रूप में देखते हैं, वो उसमें अपनी भक्त यमुना को देखते हैं, जिसको अपना भोग लगा के वो प्रसाद अर्पण करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि भगवान ने वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से भगवान ने सब स्त्रियों पुरुषों सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया। इसी तरह से जिन स्त्रियों की इच्छा इस तरह से थी, तो भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए। ये गोपियां भगवान ने जिस समय वस्त्र हरण किए, भगवान की शरीर केवल भौतिक दृष्टि से 8 साल का था। अगर 8 साल का बच्चा किसी स्त्री के वस्त्र हरण करे तो उसको कितना दोष दिया जा सकता है? जितने भी 8 साल के बच्चे हैं यहां घर जाके ऐसा कुछ ट्राई नहीं करना, और फिर कहीं बाद में मेरा नाम लगा दो। अक्रूर प्रभु जी ने कहा था कथा में कि 8 साल के बच्चों को वस्त्र हरण करना लेकिन वास्तव में सोचा जाए तो अगर 8 साल के बच्चे ने स्त्रियों का वस्त्र हरण कर भी लिया तो क्या होगा? लेकिन एक स्त्री जब अपनी कौमार्य को लांघ जाती है तो उसको नग्नावस्था में देखने का किसी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। केवल उसका पति उसको नग्नावस्था में देख सकता है। तो एक तरह से भगवान ने उनको नग्नावस्था में देख के अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनकी इच्छा पूरी की। जैसे भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो ये तो भगवान ने इनके ऊपर उपकार किया। और हम कहते हैं, हम भगवान के ऊपर लांछन लगाने के लिए तैयार हैं कि ये वस्त्रों का हरण करते हैं। रासलीला जब सब गोपियों ने देवी गौरी से प्रार्थना की कि भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हो, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गौरी, जो भगवान शिव शंकर की पत्नी का कौमार स्वरूप है, शादी से पहले का स्वरूप, वो भी भगवान की भक्त है।
भगवान अपने भक्त का मान रखते हैं, भगवान अपने भक्त की लाज रखते हैं। तो जो प्रार्थना गोपियों ने गौरी से की, भगवान ने गौरी को वो प्रार्थना मंजूर करने में, उसको फलीभूत करने में देवी गौरी का साथ दिया और सब गोपियों के साथ रासलीला रची और रासलीला खेली। वास्तव में परेशानी क्या है कि हम लोग भगवान को, भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाते। तो इससे आगे की मैं आपको कथा बताऊं उससे पहले एक छोटी सी लीला बताना चाहता हूं। जो भक्त लोग हैं शायद बोर हो गए होंगे। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी छोटा सा झरना था ब्रज में, जिसको आसानी से लांग के ब्रज की गोपियां अपना दूध दही माखन के मटके सर पे रख के कर के रूप में महाराज कंस के नगर मथुरा तक छोड़ के आती थी। तो भगवान ने एक दिन एक लीला रची। उस छोटे से झरने में इतना पानी भर दिया, उसको इतना बड़ा कर दिया कि वो एक विशाल नदी की तरह दिखने लगा। और वहां पे अपनी माया से एक नाव खड़ी कर दी। और जब ये चार गोपियां आए, उनके सर पे चार चार मटके रखे हुए थे। उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो इतनी छोटा सा झरना हुआ करता था, इतनी बड़ी नदी, ही क्या हुआ? तो भगवान वहां रूप बदल के नाव वाला बन के खड़े थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है ना मथुरा, बैठ जाओ मेरी नैया में, मैं अभी तुम्हें मथुरा ले जाता हूं। सारी गोपियां जानती थी कृष्ण बहुत छली है, इसलिए भगवान ने रूप परिवर्तन किया हुआ था और बिल्कुल एक आम मानव की तरह नजर आ रहे। तो गोपियों ने उनको विश्वास कर दिया कि चलो ठीक है, तुम कहते हो तुम हमें नदी पार करा दोगे, बहुत अच्छा है, नहीं तो ये सब कुछ लेके हमें वापस अपने गांव जाना होगा। तो सारे 16 के 16 घड़े उस नाव में बैठा दिए गए, सारी गोपियों को वहां बैठा दिया गया। अब भगवान वो नाव लेके चल पड़े। जब चल पड़े तो लगभग बीच धारा में जाके भगवान ने वो जो पतवार थी वो रख दी। गोपियों ने कहा क्या कर रहे हैं, हमें नदिया के पार जाना है। कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी भूख की अवस्था में मैं ये नाव नहीं चला सकता। तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है? कि क्या हमारे पास खाने पीने का तो है सब, ये दूध दही माखन, जितना तुम्हें खाना हो खा लो। उन्होंने सोचा ये एक साधारण मानव कितना खा सकता है। 16 के 16 घड़े भगवान खा गए, क्योंकि भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं। 16 के 16 घड़े खाली कर दिए। तो गोपियों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, अब तो ले जाओ हमें दूसरे पार। अब तो आपके पेट पूजा हो गई कि हाँ पेट पूजा तो हो गई, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं थोड़ी देर विश्राम करूंगा। और भगवान नाव के ऊपर लेट गए और विश्राम करने लगे। गोपियां बहुत अचरज में आ गई कि आज कैसा नाव वाला मिला। ऐसा नाव वाला तो ना कभी देखा ना कभी सुना, ना ये नदी कभी देखी ना कभी सुनी, ना ऐसी नाव कभी देखी ना कभी सुनी, और 16 के 16 मटके ये अकेला खा गया, ये है कौन? सबके मन में आ गया कि ये जरूर छली कृष्ण है।
और भगवान ने फिर अपनी मुरली निकाली और मुरली को बजाया और गोपियों को कृष्ण रूप में दर्शन किए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की। तो हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान क्या है। भगवान, इसलिए हमें भगवान की लीला समझ में नहीं आती। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी धन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी धन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सागर का रंग है 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 बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा तेरी गौरी तो सामने बिहारी, राधा मेरी गौरी तो सामने बिहारी, राधा मेरी गौरी तो सामने बिहारी, राधा मेरी गौरी तो सामने बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी
राधे 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 नमो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी राधे 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 नमो चले आएंगे बिहारी बोलो श्रीमती राधा रानी की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद व्यास जी को माला अर्पण करें। अभी हमारे बीच माननीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी हमारे विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आकर व्यास जी को माल्यार्पण करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। ईश्वर पुरुष प्रभु हमारे विधायक जी का माला देकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, देंगे उनको। हरि बोल। और राजीव प्रभु हमारे पीयूष शास्त्री जी को जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कई धार्मिक आयोजन से जुड़े हुए हैं और सभी का पूरी तरह से सहयोग करते हैं। पीयूष शास्त्री जी का धन्यवाद करते हैं, वो यहाँ आए। हरे कृष्ण। बताएंगे चारों धाम के दर्शन की स्लाइड शो है हमारे पास और जगन्नाथपुरी का भी। तो रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ भगवान के बारे में कल चर्चा करेंगे। आप लोग जरूर से आइए। ये स्लाइड शो तो रेडी हैं, लेकिन टाइम पे खाली इनको चलाना है। आप सब उपस्थित भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से कथा सुनी। अब भगवान की आरती होगी, सब लोग खड़े होकर आरती कर सकते। नमस्ते नरसिंहाय पहला दाद दाहिने हिरण्याकाशी भोर्वक्षः शिलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह मदे
नरसिंह शरणं प्रपदे तब तर कमल वरे नखम अद्भुत सिंगा कलिता हिरण्य काशीपुर तनु भृंगा केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमल वरे लगा अद्भुत लगा दे, इसमें लगा दे। हाँ मसाले मारूंगा तो भाई। Hare Krishna
राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि बोल
सबको दंडवत प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रपात महाराज की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर शील प्रपात। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रपात की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री विलास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, भक्त देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम नगर संकीर्तन की जय, श्री साई गौर सुंदर भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। ऑल प्रेमानंदे हरि हरि ऑल ग्लोरीज टू बी असेंबल्ड डिवोटीज। आप सब लोग कुंज बिहारी जय राधा